Assalamu alaikum, dear class 7th students. We are going to learn maths. आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंगल्स. आज के वीडियो लेक्चर में सीखेंगे हम बेसिक्स एंगल्स से रिलेटेड. तो लेट्स स्टार्ट. There are many different types of angles. We will define them in this video lecture. Study the images carefully so you can understand them. आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ एंगल्स जानने की कोशिश करेंगे. तो पहला एंगल है एंगल आपको ऑलरेडी मालूम है. जब दो लाइन सेगमेंट्स एक पॉइंट पर दो लाइन सेगमेंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो एंगल्स वजूद में आते हैं. यहाँ पर भी एक एंगल वजूद में आ गया, इसको हम इंटीरियर एंगल कह सकते हैं. और यहाँ से भी एक एंगल वजूद में आ गया है, इसको हम एक्सटीरियर एंगल कह सकते हैं. तो सिंपली आप याद रखेंगे, जब जिस पॉइंट पर दो लाइन सेगमेंट्स ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर एंगल्स बनते हैं. ओके, तो पहला एंगल हम देखेंगे एक्यूट एंगल. एन एंगल हुज मेजर इज़ लेस दैन 90 डिग्रीज. वो एंगल जिसका मेजर 90 डिग्रीज से कम होगा, इसको हम एक्यूट एंगल कहेंगे. इस एंगल्स हम मेजर करते हैं बाय दिस ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच वी कॉल प्रोट्रैक्टर. इससे हम एंगल्स मेजर करते हैं. तो पहला एंगल जो हमने लिया है एक्यूट एंगल, किस एंगल को हम एक्यूट एंगल कहेंगे? जिसका मेजर 90 डिग्री से कम होगा. हैव अ लुक एट दिस पिक्चर. यहाँ पर दो लाइन सेगमेंट्स, इनफैक्ट देयर आर टू रेज, दिस रे एंड दिस. यहाँ पर जो एंगल बन गया है, इन दो रेज ने जो एंगल यहाँ पर बनाया है, इसका मेजर अगर हम देखेंगे, चेक करेंगे प्रोट्रैक्टर से, तो इट विल कम आउट टू बी लेस देन 90 डिग्रीज. सो दिस एंगल is the acute angle. Next is the right angle. An angle whose measure is 90 degrees. वो एंगल जिसका मेजर 90 डिग्रीज के बराबर होगा. which measures 90 degrees on protractor. इस एंगल को हम राइट एंगल कहेंगे. द फॉलोइंग इज अ राइट एंगल. यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशनल पिक्चर है. दिस आप देख सकते हैं, टू रेज आर ज्वाइंड एट दिस पॉइंट, दिस रे एंड दिस रे. तो यहाँ पर जो एंगल बनता है, इसका अगर हम मेजरमेंट करेंगे प्रोट्रैक्टर से, तो हम देख सकते हैं कि इसका मेजर 90 डिग्रीज के बराबर होगा. तो इस एंगल को हम राइट एंगल कहेंगे. ओके, नेक्स्ट एंगल हमारे पास है obtuse angle. An angle whose measure is more than 90 degrees but less than 180 degrees. एक ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री से ज़्यादा होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा, तो इसको हम obtuse एंगल कहेंगे. इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं इट इज़ बिटवीन 90 डिग्रीज एंड 180 डिग्रीज. 180 less than 180, more than 90 degrees. So it lies between 90 degrees and 180 degrees. Following is an obtuse angle. यहाँ पर आप इस शक्ल की तरफ देखेंगे तो अगर हम देखेंगे ये दो रेज आपस में इस पॉइंट पर ज्वाइंट हैं, तो इन्होंने यह एंगल बना लिया है बीच में. तो अगर हम प्रोट्रैक्टर से इस एंगल को चेक करेंगे तो यह
एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, और दूसरी बात एट द सेम टाइम ये 180 डिग्री से कम होगा। तो इस एंगल को हम ओब्ट्यूस एंगल कहेंगे। ओके। दूसरा एंगल है स्ट्रेट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज़ 180 डिग्रीज। वो एंगल जिसका मेजर बराबर 180 डिग्रीज होगा, तो इसको हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे। दस स्ट्रेट एंगल लुक्स लाइक ए स्ट्रेट लाइन। दो लाइन सेगमेंट्स या दो रेज हम ज्वाइन करेंगे, तो इस तरह से अगर हम एक रे लेंगे यहाँ से और दूसरी रे यहाँ पर है, इनको हमने यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है, तो यहाँ पर जो एंगल इन्होंने बना लिया है, अगर हम प्रोट्रैक्टर से चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका मेजर इक्वल टू 180 डिग्रीज है, यानी कि 180 डिग्रीज के बराबर है। फॉलोइंग इज़ ए स्ट्रेट एंगल। यहाँ पर डायग्राम इस एंगल की आप देख सकते हैं। दिस इज़ द स्ट्रेट एंगल, इट लुक्स लाइक ए स्ट्रेट लाइन। ओके, असल में ये दो रेज ही एक पॉइंट पर ज्वाइंट ही, तो इन्होंने जो एंगल बना लिया है इट्स मेजर इज़ 180 डिग्रीज, तो इसको हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे। ओके। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल whose measure is more than 180 degrees but less than 360 degrees। ऐसा एंगल जिसका मेजर 180 डिग्री से ज़्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा, इसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। फॉलोइंग इज ए रिफ्लेक्स एंगल। डायग्राम आप देखेंगे, यहाँ पर दो रेज ज्वाइंट हैं, तो इन्होंने जो एंगल यहाँ से बना लिया है एक्सटीरियर एंगल, इसका मेजर अगर आप चेक करेंगे प्रोट्रैक्टर से तो इसका मेजर 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, एंड एट द सेम टाइम इट विल बी लेस देन 360 डिग्रीज। ओके, तो इस एंगल को हम जिसका मेजर 180 डिग्री और 360 डिग्री के दरमियान है, यानी कि मोर देन 180 डिग्रीज बट लेस देन 360 डिग्रीज, इसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। ओके। एंगल्स के टाइप्स ऑफ पढ़ चुके हैं, एक्यूट एंगल, ओब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स, हम किस तरह से पेयर्स ऑफ एंगल्स समझते हैं, हाउ टू नेम ए पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स हमारे पास होगा, इनके मुख्तलिफ हम नेम्स रखते हैं। तो आज इसमें हम यहाँ पर हम ये बातें देखेंगे। पहले हम देखेंगे एडजेसेंट एंगल्स, हम किनको कहेंगे। एंगल with a common vertex, two angles with a common vertex and one common side are called adjacent angles, यानी कि दो ऐसे एंगल्स जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होगा और एक कॉमन साइड होगा। ओके, यहाँ पर अगर आप देखेंगे दिस इज एंगल 1 एंड एंगल 2, यहाँ पर दो दीज टू रेज और तीसरी रे यहाँ पर है, ये एंगल इट इज़ एंगल 2, यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज एंगल 1। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स। किस तरह से ये एडजेसेंट एंगल्स हुए, क्योंकि यहाँ पर एंगल्स, टू एंगल्स हैव ए कॉमन वर्टेक्स। पहली कंडीशन, दोनों एंगल्स का एक वर्टेक्स कॉमन है। दूसरी बात यह है कि दोनों एंगल्स का एक साइड भी कॉमन है। ओके, तो इन एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 2, इनको हम एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। ओके, हम एंगल्स के पेयर्स स्टडी कर रहे हैं। पहले हमने देखा एडजेसेंट एंगल, तो दूसरा हम देखेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। किस पेयर ऑफ एंगल्स को कहेंगे हम? टू एंगल्स हुज मेजर
एट टू 90 डिग्रीज, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्रीज के बराबर होगा, तो ऐसे दो एंगल्स को हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, दिस इज एंगल फर्स्ट एंड दिस इज एंगल सेकंड, angle first, angle 2, angle 1, angle 2. Angle 1 and angle 2 are complementary angles because together they form a right angle. अगर हम देखेंगे इस एंगल का हम मेजर लेंगे पहले प्रोट्रैक्टर से, और फिर हम इस एंगल की मेजरमेंट भी करेंगे। इन दो एंगल्स का सम अगर हम करेंगे तो एंगल 1 और एंगल 2 का हम सम जब करेंगे तो हम देखेंगे कि इनका सम 90 डिग्रीज के बराबर आता है। तो ऐसे एंगल्स को जिनका सम 90 डिग्रीज के बराबर होता है, इन्हें हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ओके, नोट, आपको एक बात यहाँ पर नोट करनी है, एंगल 1 एंड एंगल 2 डू नॉट हैव टू बी एडजेसेंट टू बी कंप्लीमेंट्री, यानी कि कंप्लीमेंट्री होने के लिए, दो एंगल्स को आपस में कंप्लीमेंट्री होने के लिए एडजेसेंट होना, इनका आपस में एडजेसेंट होना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ एक ही कंडीशन आपको याद रखनी है, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्रीज के बराबर आता है तो इन्हें हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। दूसरा पेयर हम देखेंगे, एंगल्स के पेयर्स हम स्टडी कर रहे हैं। हमने देखा एडजेसेंट एंगल किसको, किन दो एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। दूसरा हमने देखा कंप्लीमेंट्री, अब हमें नेक्स्ट देखना है सप्लीमेंट्री एंगल्स, हम किन दो एंगल्स को कहेंगे। टू एंगल्स हुज मेजर्स एट टू 180 डिग्रीज, यानी कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा, ऐसे दो एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। हम कहेंगे ये दिस पेयर ऑफ एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे डायग्राम, फॉलोइंग और सप्लीमेंट्री एंगल्स। आप देख सकते हैं, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2। अगर हम इनकी सेपरेट मेजरमेंट करेंगे, पहले हम इस एंगल का मेजर करेंगे, तो उसके बाद एंगल 2 का मेजरमेंट हम करेंगे। तो मेजरमेंट करने के बाद अगर हम इन दो एंगल्स का सम करेंगे तो हम देखेंगे कि इनका सम 180 डिग्री के बराबर आता है। तो ऐसे एंगल्स को हम, जो कि 180 डिग्रीज, जिनका सम 180 डिग्रीज के बराबर आता है, तो हम ऐसे एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। ओके, अब हम देखेंगे वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं। एंगल्स दैट हैव ए कॉमन वर्टेक्स and whose sides are formed by the same lines, ऐसे एंगल्स को हम वर्टिकल एंगल्स कहेंगे, यानी कि पेयर ऑफ एंगल्स जिसका एक कॉमन वर्टेक्स होगा और जिन एंगल्स के साइड्स सेम लाइन से बने हुए हों। यहाँ पर अगर आप इस फिगर को देखेंगे, द फॉलोइंग एंगल 1 एंड एंगल 2 और वर्टिकल एंगल्स। क्यों? क्योंकि ये दो एंगल्स, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दे हैव द कॉमन वर्टेक्स। पहली कंडीशन, दे हैव द कॉमन वर्टेक्स। दूसरी कंडीशन यह है कि दोनों एंगल्स सेम लाइन से बने हुए हैं। इस लाइन और इस लाइन से एंगल फर्स्ट भी बना है और एंगल सेकंड भी बना है। ओके, तो ऐसे एंगल्स को हम वर्टिकल एंगल्स कह सकते हैं। यहाँ से भी अगर हम देखेंगे तो दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज आर वर्टिकल एंगल्स। ओके, लास्ट थिंग जो हम समझने की कोशिश करेंगे, when two parallel lines are crossed by a third line, जिसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। Suppose these are two parallel lines. This line crosses both these parallel lines. When two parallel lines are crossed by a third line, इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। 8 angles are formed.
जब दो पैरेलल लाइंस को एक तीसरी लाइन क्रॉस करती है जिसको हम ट्रांसवर्सल कहेंगे, तो कितने एंगल्स वजूद में आते हैं? 8 एंगल्स। टेक ए लुक एट द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर आर टू पैरेलल लाइन्स, these two parallel lines are crossed by a third line that is transversal। इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। जिस लाइन ने इन दो पैरेलल लाइन्स को क्रॉस किया है, तो कितने एंगल्स वजूद में आ गए हैं? 8 एंगल्स। अब देख सकते हैं यहाँ पर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। कितने एंगल्स वजूद में आ गए हैं? 8 एंगल्स। जब दो पैरेलल लाइन्स को ट्रांसवर्सल क्रॉस करता है तो 8 किस्म के एंगल्स वजूद में आते हैं। एंगल्स 3, 4, 5 एंड 8 आप देख सकते हैं। दिस इज एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 8। चूँकि ये दो पैरेलल लाइन्स के अंदर की तरफ लाई करते हैं, तो इनको हम एंगल्स 3, 4, 5 एंड 8 इनको हम इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। ओके, सिंपल बात है। क्योंकि ये चारों एंगल्स पैरेलल लाइन्स के अंदर की तरफ लाई करते हैं, तो इन्हें हम इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। इसी तरह से एंगल्स 1, 2, 6 एंड 7 चूँकि ये पैरेलल लाइन्स के बाहर की तरफ लाई करते हैं, तो इन्हें हम एक्सटीरियर एंगल्स कहेंगे। दिस आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, ये बात सिंपल है, आप आसानी के साथ समझ चुके होंगे। इंटीरियर एंगल्स किन को हम कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स किन को हम कहेंगे। दूसरी बात, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अब हम देखेंगे। इंटीरियर एंगल्स हम समझ चुके हैं, इनमें हम देखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम किन को बोलेंगे। पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी कि जो इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड्स पर लाई करते हों, इन्हें हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, फॉर इंस्टेंस एंगल 3 एंड एंगल 5। यहाँ पर एंगल 3 एंड एंगल 5 they lie on opposite sides of the transversal. This is transversal on this side and this side. They lie on opposite sides of the transversal. इस लिहाज से हम एंगल 3 और एंगल 5 को alternate interior angles कह सकते हैं। ओके, इसी तरह से एंगल 4 एंड एंगल 8, दिस इज एंगल 4 एंड दिस इज एंगल 8, दे लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल। इनको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोल सकते हैं। तो कौन कौन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा? एंगल 5 एंड एंगल 3 और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 4 एंड एंगल 8 और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, दूसरी बात, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब हम देखेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हम किन को कहेंगे। पेयर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल। जिस तरह से हम इंटीरियर एंगल्स में देखा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से हम एक्सटीरियर एंगल्स में से दिस ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे एंगल्स जो ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड्स पर लाई करते हों, इनको हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कह सकते हैं। कंडीशन इज दैट दे शुड बी एक्सटीरियर एंगल्स, यानी कि पैरेलल लाइंस के बाहर की तरफ लाई करते होंगे ये एंगल्स। एंगल 2 एंड एंगल 7 और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। यहाँ आप देख सकते हैं एंगल 2 एंड एंगल 7 बोथ लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल on the exteriors of the parallel lines. So these are angle 2 and angle 7 are alternate exterior angles. इसी तरह से angle 1 and angle 6, angle 1 and angle 6 यह भी
ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का एक पेयर होगा। ओके, आप अच्छी तरह से जान चुके हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम किन को कहेंगे। पेयर्स ऑफ एंगल्स दैट आर इन सिमिलर पोजिशंस, ऐसे एंगल्स का एक पेयर जो सिमिलर पोजिशन पर होंगे। फॉर एग्जांपल एंगल 3 एंड एंगल 2, आप देख सकते हैं एंगल 3 एंड एंगल 2 बोथ लाई ऑन द सेम सिमिलर पोजिशंस। यहाँ पर एक पैरेलल लाइन है, इसके ऊपर की तरफ एंगल 2 है, इसी तरह से यहाँ पर एक और पैरेलल लाइन है, इसके ऊपर सेम पोजीशन पर एंगल 3 है। तो एंगल 3 एंड एंगल 2 और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किन को हम कहेंगे, पेयर्स ऑफ एंगल्स दैट आर इन सिमिलर पोजीशन। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 4 दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह से एंगल 8 एंड एंगल 6 और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह से एंगल 5 एंड एंगल 7 और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। होप आप समझ के होंगे। इसी तरह से हम देखेंगे एंगल 5 एंड एंगल 7 दीज आर आल्सो एंगल 5 एंड एंगल 7 दीज आर आल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, आप अच्छी तरह से समझ के होंगे। आई होप you will practice this topic well. I will be back. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।